की हीरोइन को देखते हैं जो कि इस कहानी की हीरो को बांध के रखी हुई थी। पर क्यों? तो वो बोल रहे थे कि शायद तुमसे कोई गलती हो रहा है। मैंने कहा ना कि मैं गू मिंगचुन हूँ, गू ग्रुप से। मैं तुम्हारा फटीचर बॉडीगार्ड चिनयांग नहीं हूँ। अब इस पॉइंट पे वो उसके पास जाके कहती है कि मैं तुम्हें खुद को याद दिला के रहूंगी, भले तुमको मैं याद नहीं हूँ पर तुम्हारी बॉडी को तो मैं याद हूँ। इतना बोल के जबरदस्ती उसको किस करना शुरू कर देती है। वो तो अपना मुंह घुमाया जा रहा था पर वो रुक ही नहीं रही थी। ये सब करने के बाद कहती है कि अब मैं याद आई। वो कुछ नहीं बोलते, जिस पे वो तो चाकू निकाल लेती है। पर ये सब क्या हो रहा था ये जानने के लिए हमें पूरा कहानी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरुआत से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक फाइट पे। हमारे हीरो किसी से लड़ रहे थे और ऑब्वियसली उसको पीट भी रहे थे और वो जीतते भी हैं। और ये सारी चीज हमारी हीरोइन भी देख रही थी। तो वो अपने आदमी को कहती है उनको उसके पास बुलाने के लिए। उनको बुलाया जाता है। वो उसको अच्छे से देखती है, कहती है कि लुक्स तो अच्छा है, स्किल्स भी अच्छा है, पर मुझे एक पालतू कुत्ता चाहिए जो कि तुम नहीं हो। तो अब इतना बोल के वो तो चल देती है। पर तभी हमारे हीरो को दिखता है कि कोई इसको शूट करने वाला है। तो वो जाके जल्दी से उसको बचा लेते हैं और सिर्फ उसको बचाते ही नहीं है, उस आदमी को मारते भी हैं। तो पहले तो वो उससे उसका नाम पूछती है। वो बताते हैं चिनयांग। तो वो पूछते है कि तुम मेरे साथ रहोगे। इस बात पे वो उसको हील्स पहनाना शुरू कर देते हैं। वो कहती है उठा के लेके चलो। तो वो उसको उठा के लेके जाते हैं। थोड़ी देर में वो जाती है एक लड़का के पास जिसका नाम था लैनशाओ और जाकर उसको एक थप्पड़ जड़ देती है। पर ऐसा क्यों? तो पता चलता है कि वो आदमी जो अभी उस पर हमला कर रहा था वो यही आदमी भेजा था। तो वो कहती भी कि अगली बार से किसी को हायर करना तो उसका स्किल्स देख लेना। अब ये सब तो ठीक है पर उन दोनों में तो कोई रिश्ता भी था, उन लोग की बातों से समझ में आ रहा था। तो जी हाँ, लैनशाओ की बुआ थी हमारी हीरोइन। उस टाइम पे वो उसको कहती भी है कि मैं कंपनी देख लूंगी, तुमको कंपनी देखने का भी कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात पे वो गुस्सा जाता है कि सीईओ मैं हूँ तो मैं कैसे कंपनी से जा सकता हूँ। अब ये बोलने की वजह से वो ग्लास पटका था जिससे चोट लग गया था हमारी हीरोइन को और ये चीज उनके बॉडीगार्ड यानी कि हमारे हीरो को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि अगर आप मिस लैन को कुछ भी करेंगे तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। अब ये सुन के तो और गुस्सा आता है। वो उसको भी मारने की कोशिश करता है पर वो खुद को भी बचा सकते थे और मिस लैन को भी। अब उसके इस बिहेवियर से मिस लैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको डांटते हुए कहती है कि तुम अभी भी ऐसे ही बिहेव करोगे ना तो फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम अपना पाव कैसे जमाते हो कंपनी में, जाओ यहाँ से। अब वो चला तो जाता है पर वो अपनी बुआ को लैंशी यानी कि उसके नाम से बुलाता था। तो अब इस टाइम वो सबको बाहर भेज देती है और वो बैठ के सोचने लगती है कि उसको भी एक आदमी अपने घर पे लेके आए थे, मतलब कि मिस्टर लैन। वो उनकी अपनी बेटी नहीं थी, वो तो उसको अपना सरनेम दिए थे और वो मरते टाइम लैंशी को ही सब कुछ दिए थे। मतलब उसके बड़े भाई का डेथ हो चुका था जिनका बेटा था लैनशाओ। तो इसलिए लैंशी के पापा तियांग गैंग और तियांग कंपनी दोनों उसको देते हैं ताकि वो अच्छे से संभाल पाए। तो ये उसके पापा का भी विश था और उसके मरे हुए बड़े भाई का भी। तो यही सोच सोच के वो प्रेजेंट में रो रही थी कि वो अपनी कंपनी को संभाल नहीं पाई और साथ में उनके बेटे को भी। अब रो तो रही थी, ड्रिंक भी कर रही थी। तो चिनयांग जाके उसको ड्रिंक करने से रोकते हैं। वैसे वो कहती है कि बहुत ध्यान रख रहे हो मेरा, क्या चाहिए तुमको।